राधे राधे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। भक्तों, आप और हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पठन श्रवण की यात्रा करते करते 10वें स्कंद पर पहुंच गए हैं। इस वीडियो में 10वां स्कंद है और पहला अध्याय। कंस द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध। परीक्षित ने कहा, हे महाराज, 9वें स्कंद में आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। महाराज, यदु के वंश में अवतार लेकर श्री कृष्ण चंद्र ने जो लीलाएं की सो वर्णन कीजिए। ज्ञानी, मुमुक्षु, विषयी तीनों प्रकार के मनुष्यों को कृष्ण भगवान के चरित्र प्यारे हैं। ज्ञानियों को परमेश्वर के चरित्र सुनने से संसार से छूट जाने की आशा है। मुमुक्ष जनों के लिए यह संसार रूपी रोगों के दूर करने की औषधि है। विषयी मनुष्यों के मन को आनंद देने वाला यही विषय है। कौरवों पांडवों के युद्ध में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हो मेरी माता उत्तरा जब अति कष्ट को प्राप्त हो श्री कृष्ण की शरण में गई, तब श्री कृष्ण ने चक्र लेकर मेरी माता की कुक्षी में प्रवेश करके मेरी रक्षा की। संपूर्ण प्राणियों के भीतर बाहर प्रकाश करने वाले, संसार से मुक्ति दिलाने वाले, दुष्ट आत्माओं को मृत्यु देने वाले तथा भक्तों पर कृपा करके मनुष्य रूप धारण करने वाले श्री कृष्ण की लीला हमारे आगे वर्णन करो। परीक्षित जी की अविचल भक्ति की सराहना करके सुखदेव जी बोले, हे राजेंद्र, धन्य है तुम्हारी बुद्धि को जिसकी श्री कृष्ण कथा में अति उत्कट प्रीति हुई है। भगवान की कथा कहने, सुनने वाले और पूछने वाले तीनों पुरुषों को पवित्र करती है। हे राजन, दुष्टों के भार से पीड़ित हो पृथ्वी गो रूप धारण कर ब्रह्मा जी के निकट गई और अपना दुख निवेदन किया। पृथ्वी का दुख सुनकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं व शिव जी को साथ ले क्षीर सागर गए, जहां रामायण शेष शैया पर सो रहे थे। जहां नारायण शेष शैया पर सो रहे थे, ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई। उस समय आकाशवाणी हुई। उसको सुनकर ब्रह्मा बोले, हे देवताओं, मुझको जो भगवान की आज्ञा हुई है सो सुनो और शीघ्र ही वैसा करो। नारायण ने पृथ्वी के दुख को दूर करने का विचार कर लिया है। जब तक भगवान पृथ्वी का भार उतारने को मनुष्य रूप धारण ना करे, तब तक तुम यदुवंश में जाकर जन्म लो। भगवान वसुदेव के घर में आकर प्रकट होंगे। उन भगवान के साथ विहार करने के अर्थ देवताओं की स्त्रियां अभी ब्रज में जाकर जन्म धारण करेंगी और 1000 मुख वाले शेष जी बलभद्र नाम से पहले ही वसुदेव जी के घर जन्म लेंगे। भगवान की माया देवकी के गर्भ को खींचकर रोहिणी के उदर में रखने के लिए प्रकट होकर पीछे वह भी अपने अंश सहित यशोदा के घर प्रकट होवेगी। राजन, ब्रह्मा जी देवताओं और पृथ्वी को समझा बुझा अपने सत्यलोक चले गए। यादवों के राजा शूरसेन ने मथुरापुरी में बसकर मथुरा और शूरसेन देशों का राज्य किया। मथुरापुरी में शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी का विवाह करके देवकी को साथ ले अपने घर जाने को रथ पर बैठे। उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी का रथ हाँकने के लिए बैठ गया। जिस समय मथुरा से बाहर कुछ दूर बारात निकली, उस समय आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिसको तू पहुंचाने जाता है इसी के 8वें गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक तुझको मारेगा। यह आकाशवाणी सुनते ही कंस बहन के मारने को हाथ में खड़ग ले एक हाथ में उसके सिर के केश पकड़कर बोला, इस वृक्ष को जड़ से ही उखाड़ डालो, उसमें फल फिर क्यों कर लगेगा। तब कंस को समझा बुझा तथा उसकी प्रशंसा करके वसुदेव जी कोमलता से बोले, हे महावीर कंस, आप योद्धा हैं, इस कारण आप अपनी बहन को मत मारो। यह तुम्हारी बहन है, इस कारण आपको इसको मारना उचित नहीं है। हे परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने कोमल वचनों से बहुत कुछ समझाया, परंतु दुष्ट कंस ने एक बात ना मानी। जब वसुदेव जी ने देखा कि देवती की मृत्यु समीप है, तब उन्होंने अपने मन में विचार किया कि बुद्धिमान पुरुष को जहां तक हो सके वहां तक मृत्यु को हटाना चाहिए। यह विचार कर वसुदेव कंस से इस प्रकार बोले, आकाशवाणी से उत्पन्न भय को आप अपने मन से दूर कीजिए। जिन पुत्रों से आप भय मानते हैं, उन पुत्रों को मैं आपको लाकर समर्पित करूंगा। वसुदेव जी के वचन को मानकर कंस ने देवकी को मारने से
छोड़ दिया। वसुदेव जी प्रसन्न हो देवकी को साथ लिए घर पहुंचे। तदंतर देवकी ने 8 पुत्र तथा 1 कन्या, 9 बालक 1-1 वर्ष के अंतर से उत्पन्न किए। पहला कीर्तिमान नाम पुत्र हुआ। उसको वसुदेव जी ने अति दुखित हो कंस को समर्पण कर दिया। साधु लोग प्रतिज्ञा भंग नहीं करते हैं और विद्वानों को किसी बात की अभिलाषा नहीं रहती है। देवकी ने मन में विचारा, जो इसका काल समीप है तो कौन बचा सकता है। हे परीक्षित, वसुदेव जी को सत्य में स्थित देखकर कंस हंसकर बोला, यह बालक आप अपने घर ले जाओ, इससे हमको कुछ भय नहीं है। तुम दोनों से जो 8वां पुत्र होगा उससे निश्चय ही मेरी मृत्यु कही है। वसुदेव जी पुत्र को अपने घर ले आए। जब यह समाचार नारद ने सुना तो उसी समय वे आकर कंस से बोले, महाराज, ब्रज में जो गोप हैं और उनकी स्त्रियां हैं, जितने यादव और जितनी स्त्रियां हैं, वे सब देवता ही हैं। इनके जाति के संबंधी भाई, बंधु व मित्र जो तुम्हारे समीप रहते हैं, ये सभी देवता हैं। देवताओं ने पृथ्वी के भार रूप दैत्यों के वध करने का उद्योग किया है। नारद जी के चले जाने पर कंस ने यादवों को देवता मान और देवकी के गर्भ से उत्पन्न बालकों को विष्णु के अंश मानकर देवकी और वसुदेव को बंदी गृह में बंद कर पांव में बेड़ी डाल दी। इनके पुत्रों को विष्णु का अंश मानकर मारने लगे। अपने पिता राजा उग्रसेन को पकड़ कैद में रखकर कंस स्वयं राज्य भोगने लगा। स्कंध 10 अध्याय 2 देवकी के गर्भ में भगवान का आविर्भाव। शुकदेव जी कहने लगे, पर लंबासुर, बकासुर, चाणूर, वाणासुर आदि को साथ लेकर और मगध के राजा जरासंध अपने ससुर के बल से पापी कंस यादवों को नष्ट करने लगा। तब यादव पीड़ित होकर अन्य देशों में जा बसे। बहुत से यादव अक्रूर आदि कंस की ही सेवा करने के कारण से रह गए। जब कंस ने देवकी के 6 बालक मार डाले तब भगवान देवकी के 7वें गर्भ में आकर स्थित हुए। यह गर्भ देवकी के हर्ष व शोक को बढ़ाने वाला हुआ। भगवान ने अपनी योग माया को आज्ञा दी कि तुम ब्रज जाओ। वहां गोकुल में वसुदेव जी की स्त्री रोहिणी है, जो उसके उदर में है सो देवकी के उदर में रख दो। मैं देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा और तुम नंद की स्त्री यशोदा के उदर से जन्म लेना। तब योग माया ने देवकी के उदर से बालक ले जाकर रोहिणी के पेट में पहुंचाया। योग माया का भेद किसी को नहीं जान पड़ा। अपने भक्तों को निर्भय करने वाले भगवान वसुदेव के मन में आकर बसे। तब वसुदेव जी में सूर्य के समान तेज हो गया। उस समय उनके सन्मुख कोई नहीं जा सकता था। भगवान जो पहले ही से देवकी के मन में विराजमान थे, उनको वसुदेव जी ने अपने मन में स्थित किया। तब देवकी ने भगवान को भली भांति अपने मन में धारण कर लिया। साक्षात भगवान को अपने गर्भ में मानकर भी देवकी शोभा को प्राप्त नहीं होती थी। एक दिवस देवकी वसुदेव जी से कुछ बात कर रही थी कि इतने में कंस आ गया। देवकी के गर्भ का प्रकाश देकर बोला कि इसकी गर्भ गुफा में मेरे प्राणों को हरने वाला आ बैठा है। देवकी में इतना तेज पहले नहीं था। कंस अपने मन में विचार करने लगा कि अब मुझको क्या करना उचित है। अब इस समय जो मैं देवकी को मारूं तो स्त्री जाति, दूसरे हमारी बहन, तीसरे गर्भिणी, इस कारण इसके मारने से यश, लक्ष्मी और आयु सब क्षीण हो जाएंगे। वह कंस इस प्रकार घोरतम पाप से आप ही हट गया और गर्भ से बालक के उत्पन्न होने की बाट देखने लगा। बैठते उठते, सोते जागते, खाते पीते, पृथ्वी पर विचरते भगवान ही का ध्यान करता हुआ सब जगत को कृष्ण रूप देखता था। देवकी के समीप ब्रह्मा, शिव, नारद आदि मुनीश्वरों व देवताओं के साथ आकर मधुर वचनों से गर्भ में स्थित भगवान की स्तुति करने लगे। हे कृष्ण, यह ब्रह्मांड एक आदि वृक्ष है जो आपकी माया से उत्पन्न होकर आप ही के आश्रय में रहता है। उस वृक्ष में सुख दुख 2 फल हैं। सत रज तम उसकी जड़ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 रस हैं। नेत्र मुख नासिका कर्ण उपस्थ 5 उसमें अंकुर हैं, जिनसे ज्ञान होता है। राग द्वेष भूख प्यास लोभ मोह 6 स्वभाव है। रक्त मेद स्नायु अस्थि मज्जा रेत 7 धातु हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार शाखा है। नेत्र मुख नाक कान उपस्थ
गुदा के उसमें 9 छिद्र हैं। प्राण अपना बयान उदान समान नाग, कूर्म, कृतल, देवदत्त, धनंजय, दश उसमें पत्ते हैं। जीव ईश्वर 2 पक्षी उस वृक्ष पर रहते हैं। ऐसे जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले आप ही हो। तुम्हारी माया से मोहित होकर अज्ञानी लोग संसार को अपने से पृथक मानते हैं और आपको ब्रह्मा, शिव आदि भेद से देखते हैं, परंतु ज्ञानी आपका एक ही रूप मानते हैं। ब्रह्मा होकर इस संसार को रचते हो, विष्णु होकर पालते हो, शिव होकर संहार करते हो। पापियों को दंड देने के अर्थ अनेक स्वरूप धारण करके दंड देते हो। आपके चरण कमल से भूमि का सब भार एक ही बार में उतर जाएगा। आप अजन्मा हो, फिर आपका जन्म होना कैसे संभव है? हे यदुतम, मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, बाराह, नरसिंह, रामचंद्र, परशुराम, वामन अवतार धारण करके आपको जैसे त्रिलोकी की रक्षा की, ऐसे ही अब हमारी रक्षा करो और भूमि का भार उतारो। देवता देवकी से कहने लगे, हे माता, साक्षात भगवान हम लोगों के कल्याण के निमित्त तुम्हारे उदर में आकर उपस्थित हुए हैं। अब कंस का इन्हीं हाथों मरण होगा। तुम्हारा पुत्र यदुवंशियों की रक्षा करने वाला होगा। तत्पश्चात सब देवता ब्रह्मा जी और शिव जी को आगे करके स्वर्ग को सिधारे। स्कंद 10वां अध्याय 3 श्री कृष्ण का जन्म। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब श्री कृष्ण जन्म का समय आया तब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आया और संपूर्ण तारागण शांत और शुभ ग्रह युक्त हो गए। कंस आदि राक्षसों के सिवाय साधु जनों के मन प्रसन्न हो गए। भगवान के जन्म को सूचित करने वाले नगाड़े बजने लगे। देवता ब्रज के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। आनंद से समुद्र लहराने लगे। मेघों के बीच दामिनी दमकने लगी। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात के समय देवकी की कोख से विष्णु 16 कला से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे पूर्व दिशा में पूर्ण चंद्रमा उदय होता है। अपने पुत्र रूप से भगवान को अवतार लिया जानकर वसुदेव जी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए। हे परीक्षित, उस बालक की कांति से अंधेरा नहीं रहा। वसुदेव जी स्तुति करने लगे, हे भगवान, मैं आपको जानता हूँ। आप साक्षात भगवान हो, केवल अनुभव और आनंद स्वरूप हो। आप सर्वरूप सर्व आत्मा हो, व्यापक और परमार्थ वस्तु हो। बाहर भीतर भाव आपके नहीं है, इस कारण परिच्छेद रहित हो। अंतर्यामी स्वरूप से जगत में प्रवेश होना संभव नहीं, फिर गर्भ से प्रवेश होना कैसे घटित हो सकता है? हे विभो, विश्व की रक्षा करने की अभिलाषा से आप हमारे घर में प्रकट हुए हो। दुष्ट कंस ने हमारे घर में आपका जन्म सुनकर आपके बड़े भाई मार डाले हैं। उसके सेवक जब आपका अवतार होना सुनेंगे तो वह सुनते ही हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ता हुआ यहाँ आज पहुंचेंगे। वसुदेव जी के बाद देव की स्तुति करने लगी, हे भगवान, मनुष्य मृत्यु से डरकर सब लोकों में भागता फिरता है, परंतु इसको कोई स्थान नहीं प्राप्त होता। जब भाग्य उद्देश्य आपके चरणों की शरण में आता है तब सुखपूर्वक सोता है और उसकी मृत्यु उससे दूर भाग जाती है, तब वह मोक्ष को प्राप्त होता है। आप भक्तों के दुख दूर करने वाले हो, इस कारण इस कंस ने मेरी रक्षा करो। यह जो अलौकिक और दिव्य शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित 4 भुजा वाला स्वरूप है, इसे आप छिपा लो। भगवान बोले, तुमको अपने पूर्व जन्म का स्मरण नहीं है। पूर्व जन्म में तुम पश्चिनी थी और वसुदेव जी सुतपा नाम प्रजापति थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को प्रजा रचने की आज्ञा दी तो इंद्रियों को रोककर आपने परम तप किया। मुझसे वरदान पाने की इच्छा से आप दोनों ने मेरी आराधना की। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा से मैं प्रकट होकर तुमसे कहने लगा, वर मांगो। तब तुमने वरदान मांगा कि तुम्हारे समान स्वरूपवान पुत्र हमारे हो। आपने विषय भोग नहीं भोगे थे और तुम्हारे संतान भी नहीं थी, इस कारण तुमने मुक्ति नहीं मांगी। तुम वर पाकर अपने विषयों को भोगने लगे। प्रश्न गर्भ नाम से प्रसिद्ध होकर मैं भी तुम्हारा पुत्र हुआ।
फिर अदिति रूप तुम्हारे विषय कश्यप जी के वीर्य से उपेंद्र नाम से तुम्हारा पुत्र हुआ। 52 अंगुल का शरीर होने के कारण हमारा नाम 52 अवतार प्रसिद्ध था। अब तीसरी बार मैंने तुम्हारे घर में अवतार धारण किया है। हे माता, पूर्व जन्म का स्मरण कराने के अर्थ हमने तुमको यह स्वरूप दिखाया है। तुम चाहे मुझको पुत्र जानकर स्नेह करो, चाहे परमेश्वर मानकर ध्यान करो। जिस प्रकार स्नेह करोगे उसी प्रकार की भावना से मोक्ष को प्राप्त होगे। भगवान देवकी को समझाकर मौन हो गए और माता पिता के देखते देखते शीघ्र साधारण बालक हो गए। तदंतर वसुदेव जी ने उस बालक को प्रसूतिका घर से उठाकर जिस समय बाहर जाने की इच्छा की, उसी समय यशोदा ने योग माया को उत्पन्न किया। उस योग माया ने ऐसी माया फैलाई कि उसके प्रभाव से सबकी सुधि बुद्धि जाती रही। द्वारपाल तथा पूर्ववासी सब सो गए। हाथ पांव की हथकड़ी बेड़ी खुल गई। जब कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले, द्वार अपने आप खुल गए। यमुना जी चढ़ रही थी, चारों ओर जल ही जल दिख पड़ता था। वसुदेव जी अपने मन में घबराने लगे। फिर जैसे रामचंद्र जी को समुद्र ने मार्ग दिखाया, उसी प्रकार यमुना जी ने वसुदेव को मार्ग दिया। वसुदेव ब्रज में नंद के घर पहुंचे और वहां अपने पुत्र को यशोदा जी की शैया पर लिटाकर उसकी पुत्री को लेकर लौटे। वसुदेव जी ने यह कन्या देवकी की शैया पर सुला दी और हथकड़ी बेड़ी पहले की तरह पहनकर बैठ गए। यशोदा ने माया के हट जाने पर जाना कि मेरे बालक उत्पन्न हुआ है। योग माया ने पहले से ही निद्रा के वशीभूत कर दिया था, जिससे यह सुधि नहीं रही कि पुत्र हुआ था अथवा कन्या उत्पन्न हुई थी।